दिल्ली दिल्ली के जंतर मंतर पे आपको बता दें कि आज खिलाड़ी बेटियां बैठी हैं और उनको आज 29 यानी एक दिन छोड़ के 30 दिन हो चुके हैं। सवाल सबसे बड़ा, आखिर क्यों नहीं दिखाई दे रही वो बेटियां, क्यों नजर नहीं आ रही नेताओं को, विभागों को उन बेटियों की जो चीख चीख कर कह रही हैं कि उनको इंसाफ चाहिए। आखिर क्या वजह है? तमाम वो बेटियां मजबूर हैं धरने पर बैठने के लिए। लगातार वो ये आरोप भी लगा रही हैं कि पुलिस उनके साथ बदसलूकी कर रही है, पुलिस उनके साथ अभद्रता कर रही है और लगातार वो एक ही मांग कर रही हैं कि हमें इंसाफ मिले। तो आज हम फिरोजाबाद में पहुंच गए हैं और आज हमारे साथ यहाँ समाज सेवी लोग भी मौजूद हैं और क्रिकेट स्पोर्ट से जुड़े तमाम वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन स्पोर्ट में दिया है। क्या सोचते हैं वो लोग, क्या इस फैसले को लेकर क्या वो प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? सबसे पहले तो लहरी जी आपसे बात करना चाहेंगे, आखिर क्या वो कारण रहा जो वो बेटियां देश को सोना चांदी दिला रही हैं, या फिर हम कहें कि जब वो जीत कर आती हैं, मेडल लेकर आती हैं तो पूरा देश तालियां बजाता है। आज वो बेटियां मजबूर हैं, क्या कारण मानूं मैं? देखिए रीना जी, जैसा कि जंतर मंतर पर जो आंदोलन हमारे देश की जो खिलाड़ी जो पहलवान लोग कर रहे हैं और ब्रजभूषण जी के विरोध में जो खड़े हुए हैं जो खिलाड़ी, मैं खेलों से जुड़ा हुआ हूँ, जिला ओलंपिक एसोसिएशन का सेक्रेटरी होते के नाते। अभी इससे पहले आपके चैनल से पहले एक मैं डिबेट में भी बैठा था, तो मुझसे यही क्वेश्चन किया गया था कि आखिर ऐसा क्यों खिलाड़ियों में ये जो भावना जागी है, और जब भी कोई चिंगारी होती है तो आग जरूर सुलगती है। तो ये जो हमारे बीच में जंतर मंतर पर आज खिलाड़ियों को प्रत्यारोपण आरोप जो उन पर लग रहे हैं, हमारे ब्रजभूषण सिंह पर जी जो ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, कुछ ना कुछ ऐसे फिरोजाबाद में क्या पूरे देश में खिलाड़ियों के साथ जो महिला खिलाड़ी हैं उनके साथ ऐसा होता रहा है। मानते हैं इस बात को? मैं इस बात को मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि दबाव में खेलने की वजह से कुछ खिलाड़ियों को दबाव में रखा भी जाता है, लेकिन कुछ ऐसे समझौते होते हैं जब तक कोई एसोसिएशन की एक समिति गठित की जाती है, किसी भी विषय पे कोई भी मुद्दा जब होता है तो एसोसिएशन के द्वारा एक समिति गठित की जाती है। किसी पदाधिकारी पर आरोप लगे या खिलाड़ी पर आरोप लगे या खिलाड़ी उस पर आरोप लगाएं या पदाधिकारी आरोप लगाती हैं, तो एक समिति का गठन किया जाता है, उस समिति का निर्णय आता है। उस निर्णय के बाद यहाँ पर निर्णय आने के से पहले ही सारी चीजें कुछ दबाव में हैं या कुछ भी राजनीतिक मोहरा बना दिया गया है, और जो खिलाड़ियों की बात है उसको तो कम सुना जा रहा है, लेकिन राजनीतिक मुद्दा उस पर ज्यादा आ गया है। आपके पास भी आएंगे सर। अगर मैं जानना चाहूँ कि जब वो बेटियां मेडल लेकर आई थी तो पूरे देश ने ताली बजाई थी, हम सबको गर्व था कि भाई बेटियां हैं, नाम रोशन किया है। आज वो मजबूर हैं, क्या कारण माने बैठने को? मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, जो आजकल खिलाड़ियों का जो जंतर मंतर पर आंदोलन जो चल रहा है, शुरुआती दिनों में ये आंदोलन अपनी बिल्कुल दिशा की तरफ था, और आज बिल्कुल दिशाहीन होकर उन खिलाड़ियों के आंदोलन को राजनीतिक लोगों ने हाईजैक कर लिया है। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ, जो भी जंतर मंतर पर ये आंदोलन चल रहा है वो बिल्कुल दिशा भटक कर एक तरह से वो राजनीतिकों के हाथ में आ गया और राजनीतिक लोगों ने उसको हाईजैक कर दिया, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, बेटियां बैठी हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? मैं कहता हूँ बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गलत है या वो है, उसकी जांच होकर उनको जो न्याय मिलना चाहिए, मैं समझता हूँ ऐसा, और जो भी यथासंभव कार्रवाई हो वो सरकार को करनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ समाज सेवी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, आपको बता दें डॉक्टर जफर आलम। जफर जी, अगर मैं जानना चाहूँ कि अक्सर हम देखते हैं खिलाड़ियों को मैदान में देखते हैं या कुश्ती के अखाड़े में देखते हैं, जैसे कि यहाँ तमाम खिलाड़ी हैं अपना जो भी कार्य कर रहे हैं, आज जंतर मंतर को अखाड़ा बना दिया, मजबूरी क्या रही? देखिए, सबसे पहले तो जो उन बेटियों के साथ हुआ है वो बहुत निंदनीय है, और जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ पहले तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बेटी, कोई भी बहन, कोई भी माँ जब कोई आरोप लगाती है तो उस आरोप में 99% सच्चाई होती है।
क्योंकि आज भी भारत इतना एडवांस देश नहीं है कि बहन बेटियां आकर अपनी इज्जत को लूटने की बात कहें। ये बहुत गंभीर मुद्दा है और सरकार को इसमें आगे आकर पहले उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उसके बाद एसआईटी गठन करने के बाद उसकी जांच होनी चाहिए। अगर वो निर्दोष हैं तो उन्हें बरी होना चाहिए, अगर वो दोषी हैं तो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये आज देश की जरूरत है। हम कहते हैं कि आज इतने ऊपर जाने के बाद अगर बेटियां सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षा कहाँ मिलेगी? आप देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस तरह के आंदोलन हमारे देश में सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं और सरकार के इन आंदोलनों को कुचलने का काम अगर सरकारी लोग करेंगे तो फिर इन्हें न्याय कहाँ से मिलेगा? बेटियां ऐसे ही नहीं है, ये बेटी यहाँ तक दुनिया में आज बड़े बड़े मुल्कों में जाकर खेल रही हैं और हमारे मेडल्स ला रही हैं। उसके लिए हम लोग उन्हें बहुत खुश हो रहे हैं इस बात के लिए। और ऐसे भी गलत लोग हमारे बीच के ही अंदर हैं जो उन बेटियों के साथ गलत कर रहे हैं और उन बेटियों का जो आंदोलन है, मैं मानता हूं कि राजनीतिक लोगों ने उसे हाईजैक किया होगा, लेकिन सरकार को इस पर भी गौर करना चाहिए कि उन बेटियों की जो आवाज है वो दबनी नहीं चाहिए। राजनीतिक लोग हाईजैक कर सकते हैं, मैं कहता हूं उनको मौका क्यों मिला राजनीतिक लोगों को हाईजैक करने का? उन बेटियों को इंसाफ पहले दिन ही मिल जाना चाहिए, इतने दिन उन्हें आंदोलन करना क्यों पड़ा? एक बड़ा सवाल सर, छोटी मोटी एफआईआर होती हैं, छोटी मोटी धाराएं लगती हैं, पुलिस एक्शन लेती है, तुरंत अरेस्ट कर देती है। क्या कारण माना जाए कि सत्ताधारी पार्टी का सपोर्ट मिल रहा है या फिर मैं क्या मानूं? देखिए, ऐसा है, आज बात नहीं है, मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं पिछली भी बात कर रहा हूँ। जब जब सरकारें हुई हैं उन्होंने कमजोर लोगों का दमन किया है, उनको कुचलने का, उनके आंदोलनों को कुचलने का काम किया। मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा, ये हर सरकार में होता है। लेकिन जब बात बेटियों की है, यह जनरल आंदोलन नहीं है, कोई आम आंदोलन नहीं है, ये बेटियों का आंदोलन है। बेटियां अपने मुंह से बोल रही हैं कि हमारे साथ इस तरह की गैर नाइंसाफी हुई है, नाइंसाफी हो रही है, हमारा शोषण हो रहा है। तो इस शोषण के खिलाफ उन महिला आयोगों को भी आना चाहिए। जो महिला आयोग है, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, या जो सामाजिक संगठन है महिलाओं पर काम कर रहे हैं, उनको आगे आकर इस आवाज को बुलंद करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है और बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए। आज माननीय मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री साहब का बेटी बचाओ आंदोलन है, उस पर ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को इस पर भी सवाल खड़ा हुआ है। बिल्कुल होता है, अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इससे हमारी सरकार भी बदनाम हो रही है। लहरी जी, अगर मैं जानना चाहूँ कि इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जांच का विषय कहा जा रहा है, या बेटियां धरने पर बैठ रही हैं, खिलाड़ी धरने पर बैठ रहे हैं, ऐसे में एक खिलाड़ी की प्रतिभा की बात करें, वो कहीं ना कहीं कमजोर होगी, फिर कौन आना चाहेगा? देखिए, आपने बहुत सही बात की। खिलाड़ी इतनी मेहनत करता है, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर बनता है, उसकी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक खिलाड़ी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और उसके बाद वो गोल्ड मेडल लाता है, अपने देश के लिए नाम रोशन करता है, अपने परिवार का नाम रोशन करता है, अपने समाज का नाम रोशन करता है, अपने देश का नाम रोशन करता है। उसके बावजूद अगर ऐसी निंदनीय घटनाएं और बहुत ही शर्मनाक अगर ऐसी कोई वारदातें होती हैं, तो ये हमारे देश के लिए तो क्या, हमारे पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए ये बहुत ही गंदगी और निंदनीय बात है। और इसको इस तरीके के प्रत्यारोपण आरोप किसी भी पदाधिकारी और उन पर नहीं लगे, उनको सोचना चाहिए। खिलाड़ियों ने जब कोई बीड़ा उठाया है तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है, इसी की वजह से। और ये केस अभी हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, उसके बाद जो निर्णय होगा वो देखा जाएगा। हाँ, सरकार और गैर सरकार क्या कर सकती है ये मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि सरकारी लोगों का क्या नजरिया है इस तरीके से देखने का, मैं वो सरकार जाने। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि खिलाड़ियों के साथ ये ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी बर्दाश्त खिलाड़ी लोग नहीं करेंगे। लहरी जी, अगर मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, और ये बहुत गंभीर सवाल है, क्या सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, पार्टी विशेष से, इसीलिए गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? देखिए रीना जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज्यादा स्पष्ट सब लोग नहीं कर सकते। जब भी किसी की भी सरकार होती है तो वो अपना पक्ष रखता है, अपने जो भी सांसद हों या विधायक हों या मंत्री हों, उनका थोड़ा
बचाव रखता है। तो हम लोग भी ये समझते हैं खिलाड़ी होने के नाते कि थोड़ा सा बचाव किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर केस चल रहे हैं तो उनका जब तक निर्णय नहीं आ जाता है तब तक कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती है। और मैं उन खिलाड़ियों के साथ हूँ जिन खिलाड़ियों के साथ शोषण हुआ है और ऐसी निंदनीय घटनाएं हुई हैं जो बहुत ही हमारे देश को शर्मनाक करती है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो ब्रजभूषण जी थे, उनका तो ये कहना है कि कल तक ये लोग कहाँ थे, ये भी बड़ा सवाल है। उनकी तरफ से भी एक प्रतिक्रिया आई है, क्या माना जाए? देखिए, इसमें तो ये है, हर आरोपी अपना बचाव करता है। अभी मुझ पे कोई आरोप लगाता है तो मैं भी अपने बचाव में कुछ बोलूँगा, और ये कोई बात नहीं है कि कल आप कहाँ थे और परसों कहाँ थे। जब आज कई बार क्या होता है, हमारे देश की महिलाएं, बेटियां और समाज के शर्म की वजह से, भय की वजह से कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, कई बार इस तरह के मामले छिपा लेती हैं और समाज के बीच में नहीं आते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं, कुछ बेटियां ऐसी भी होती हैं कि उसको बर्दाश्त नहीं करती हैं और आकर कहती हैं। तो आज वो साक्षी मलिक या दूसरी और जो बेटियां हैं, उन्होंने बात आगे कही है। हो सकता है इससे पहले जो हुआ है वो लोग उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कहने की, इन्होंने कहा है तो इसको सुनना चाहिए। पहली बार ऐसा देखना पड़ रहा है कि खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, क्या माना जाए? पहली बार ऐसा आपने अपनी एज में अब तक देखा? नहीं, मैंने तो शायद अपनी जिंदगी में खिलाड़ियों को ऐसा जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते हुए पहली बार देखा है। लेकिन मैं यहाँ तक समझ पा रहा हूँ, जब ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है तब तक के लिए खिलाड़ियों को भी थोड़ा सा संयम का परिचय देना पड़ेगा। फिर हमारे देश में कोर्ट है, न्यायालय है, जब तक उसका फैसला आ जाता है तब तक खिलाड़ियों को संयम का पर्चा देना चाहिए, और जो कोर्ट फैसला करेगी वो सबको सर्वमान्य होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग खिलाड़ियों के साथ हैं? हाँ, हम लोग खिलाड़ियों के साथ हैं। खिलाड़ियों के नाते मतलब ये है, हम लोग खिलाड़ियों के साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे उन बेटियों? बिल्कुल, हम बेटियों के साथ हैं, देश की हर बेटी के साथ हैं, हर खिलाड़ी के साथ हैं, क्योंकि उन्हें इंसाफ की जरूरत है, इंसाफ मिलना चाहिए। आपने अब तक काफी लंबा समय स्पोर्ट में बिताया है, क्या मानूं, इससे पहले कभी आपने इस तरह का ये जो घटनाक्रम इस बार देखने को मिल रहा है, अब देखने को मिला? देखिए, ये छोटी छोटी हरकतें पहले होती रही हैं। कभी किसी कोचों पर भी आरोप लगते रहे हैं, प्रशिक्षकों पर भी आरोप लगते रहे हैं, इस तरीके के जो महिलाओं के और बेटियों के द्वारा, खिलाड़ियों के द्वारा, वुमेन्स के द्वारा। तो ये सब जब सच्चाई सामने आती है तो उनको सजा होनी चाहिए, और अगर सच्चाई सामने नहीं आएगी तो कैसे सजा मिलेगी? तो ये जो चीज़ रोकने की बात है, उसमें थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि हमारे खिलाड़ियों को संयम ये रखना चाहिए कि अभी जब तक कोई निर्णय नहीं आ जाता है तब तक हम इस बात को जितना आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए और अपनी बात को पूरा ऊपर तक पहुँचाना भी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने तमाम लोगों से यहाँ पर बातचीत की, यहाँ पर समाज सेवी लोग भी मौजूद थे, यहाँ पर वो लोग थे जो खेल से लंबे समय से जुड़े हैं, यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन खेल में दिया है, स्पोर्ट में दिया है। तो उन लोगों ने यही बोला है कि उनके खिलाड़ियों के साथ हैं, और रही बात ये कि कोर्ट का अभी मामला कोर्ट में है, क्या कुछ निर्णय आएगा तभी कुछ प्रतिक्रिया देंगे। फिलहाल यही बताया कि हम सब लोग उन बेटियों के, उन खिलाड़ियों के साथ में है। सहयोग विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, फिरोजाबाद। शिकोहाबाद में मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए शिक्षा के नए आयाम खोल रहा होली पब्लिक स्कूल। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल। घर से बाहर घर जैसी आवासीय सुविधाएं पाएं, कम खर्च में उच्च गुणवत्ता, कंप्यूटर की पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ हम कराते हैं सैनिक, मिलिट्री, नवोदय एवं विज्ञान ज्ञान जैसी अन्य तैयारियां। हमारा उद्देश्य बच्चे का हो बेहतर भविष्य, कम खर्च में हायर एजुकेशन, दूर दराज के विद्यार्थियों को लाने ले जाने की उचित व्यवस्था। प्रवेश के लिए शीघ्र पधारें। हमारा पता नियर कृष्णा रिसोर्ट, माधोगंज, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9456828310। गरीब, असहाय एवं बेटियों के लिए प्रवेश में विशेष छूट।